इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अब तनाव और भी बढ़ गया है। अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी धमकी दे दी गई है, अगर इसराइल हमला करता है तो हम पलटवार में इतने हमले करेंगे कि इसराइल नाम का देश है या नहीं पता ही नहीं चलेगा। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने शाम के वक्त भी इसराइल पर रॉकेट्स की बारिश करी है और एक इजरायली मार्कावा टैंक को ड्रोन से निशाना बनाकर उड़ा दिया है, जिसमें कई बड़े अधिकारी और इजरायली सोल्जर्स के मारे जाने की खबर सामने आई है। अगर हम इसराइल और हिजबुल्लाह के हमलों का कंपैरिजन करें तो हिजबुल्लाह डेली इसराइल के इलाकों पर हमले कर रहा है, लेकिन इसराइल भी सिर्फ कभी कभी एयर स्ट्राइक कर रहा है। लेकिन इसराइल की एयर स्ट्राइक सिर्फ सिविलियंस पर होती है और हिजबुल्लाह के हमले सिर्फ इजरायली मिलिट्री पर। कहा तो इसराइल हिजबुल्लाह को 1 मिनट में मिटाने की बातें कर रहा था और अब उनसे हिजबुल्लाह का ड्रोन भी नहीं रोका गया। हिजबुल्लाह का ड्रोन वेस्ट इसराइल के अंदर घुसकर सभी खुफिया ठिकानों की लाइव टेलीकास्ट कर रहा था और इसराइल को भनक भी नहीं लगी थी। जब हिजबुल्लाह ने वीडियो पब्लिश करी तो नेतन्याहू के पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि हिजबुल्लाह ने पूरा हैफा एयरपोर्ट की लाइव वीडियो बनाई है। इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। जहां दुनिया इसराइल के आयरन डोम की तारीफ करती है, तो अब कहां गई इसराइल की सो कॉल्ड सिक्योरिटी, जिसमें दूसरे बॉर्डर का ड्रोन आकर लाइव टेलीकास्ट करके चला जाता है। आज ही हिजबुल्लाह ने इसराइल की आर्म्स फैक्ट्री को निशाना बनाया है, जहां इसराइल अपने वेपन तैयार करता है। इसराइल ने कभी ये सोचा नहीं था कि एक प्रॉक्सी उसे इतनी भारी पड़ने वाली है। इसराइल अभी तक जंग के अंदर टिका हुआ है, वो सिर्फ अपने फाइटर जेट्स की वजह से टिका है, क्योंकि हर बार इसराइल एयर स्ट्राइक के अलावा और कुछ नहीं करता, जिसके अंदर सिर्फ सिविलियंस को टारगेट करा जाता है। आज भी इसराइल ने 21 फलस्तीनियों को मार दिया है। इन्हीं घटिया हरकतों से इसराइल ये दर्शाता है कि वो ये जंग हार चुका है, क्योंकि जितनी भी प्रॉक्सी हैं उन्होंने इजरायली सोल्जर्स को धूल चटा रखी है। तभी इजराइल फोर्सेस के लीडर रिजाइन देते हुए नजर आ रहे हैं और खुद इजराइल के सिविलियंस नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट निकालते नजर आ रहे हैं। यहाँ सभी उन मीडिया वालों के लिए तमाचा है जिन्होंने 7 अक्टूबर के हमले को लेकर इसराइल को मासूम दिखाया था और हमास के खिलाफ एक प्रोपोगंडा चलाया था। लेकिन अब इसराइल की हकीकत हर कोई जान चुका है। इसराइल ने अभी तक 37,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है, वो भी सिर्फ इस 9 मंथ की वॉर में। और आईसीसी ने भी नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करा था, लेकिन अभी तक भी नेतन्याहू हमले फलस्तीनियों पर बंद नहीं कर रहा है, क्योंकि इसराइल के पीछे अमेरिका है और ये जंग भी अमेरिका ही लड़ रहा है। जितने भी हथियार इस वॉर में यूज हो रहे हैं, वो सभी हथियार अमेरिका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे सभी प्रॉक्सीज को ईरान हथियार सप्लाई कर रहा है। और आगे की ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।